हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान स्कूल साइकोलॉजी, उसका हम यूनिट नंबर 3 या चैप्टर नंबर आप 3 कह सकते हैं, विकासात्मक सिद्धांत। उसमें हम देखेंगे इस विकासात्मक सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको पढ़ कर जाते हैं तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आप उसमें अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई और आप एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि आप सभी के परीक्षाएँ आने वाली हैं और परीक्षाओं के लिए आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही मददगार रहेगा। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 में अगर मैं बताऊं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए 3.1 है। ठीक है, 3.1 में ये जितना ज़्यादा है जो दिया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विकासात्मक सिद्धांत में जो रहेगा, ज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण क्या है, भाषा विकास का सिद्धांत क्या है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है, परिस्थितिक प्रणालियों का सिद्धांत क्या है, ये आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यही इतना करना है, इतना ही आपको करना है। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो तीसरी यूनिट में बहुत ज़्यादा है नहीं, तीसरी यूनिट बहुत छोटी यूनिट है, काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसमें हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें जो रहेगा विकासात्मक सिद्धांत, देखिए 20वीं शताब्दी के मध्य में अनेक विकासात्मक सिद्धांत का विकास हुआ है। यानी जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है या जो हमारा विकास होता है, जब हमारा छोटा बच्चा रहता है उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो विकास होता है वह कैसा हो रहा, बच्चा छोटी अवस्था में जैसे धीरे 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 विकास होता, युवक बन जाता है, तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो वैज्ञानिकों को लेकर उसमें कई सारे महत्वपूर्ण क्या है, उनमें कई सारे विरोधाभास हैं या उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं। नीचे कुछ ऐसे सिद्धांतों का विवरण किया गया है जो मानव विकास की प्रक्रिया या समझने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर। इनमें वंशानुगतता का मतलब होता है कि बच्चों का जो विकास है उसके दादाजी का स्वभाव नेचर कैसा है, उनका ढंग कैसा है, यानी उनके जीन्स का प्रभाव पड़ता है, यानी उनके भी कह सकते हैं जीन्स का प्रभाव, यानी कहते बने कि पीढ़ी कैसी है उसका भी प्रभाव पड़ा। दूसरा, बच्चे का जो माहौल है, यानी उसका कैसा वातावरण मिला है, उसके घर परिवार का माहौल कैसा है, उसके फैमिली में कैसी चीज़ें उससे लोग बात पाते हैं, या दूसरा उसका परिवार कैसा है, या गली मोहल्ले को लोग कैसे हैं, वो जहाँ रहता है उसके लोगों का स्वभाव नेचर कैसा है, उसके सहपाठी कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों के विकास में बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, सहायक होती हैं। पहला क्या है, देखिए ज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण। देखिए ज्ञानात्मक विकास का सरोकार इस बात से है कि मनुष्य को सीखने, ज्ञान अर्जित करने तथा अर्जित ज्ञान को दुनिया के साथ व्यवहार करने से इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। यानी जो ज्ञानात्मक विकास होता है या हम लोगों में जो आपका ज्ञानात्मक विकास होगा, उस ज्ञानात्मक विकास में आप देखेंगे कि इसमें देखो, ज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि किसी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ज्ञानात्मक विकास यानी उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा, पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है, चाहे वो किसी एजुकेशन को ले रहा है या उसने जो सीखा है या दुनिया के साथ जैसे व्यवहार करता है, उससे क्या होती है, ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया बढ़ती है। नीचे 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो दिए गए हैं। देखो जीवन पियक ज्ञानात्मक विकास, देखिए इसमें क्या होता है, बच्चों में जो होता है, देखिए पहले इसमें देखेंगे आप 0 से 2 वर्ष में कैसे होता है। देखो बच्चे अपनी इंद्रियों तथा गतिमान होने के लिए क्षमता का इस्तेमाल बाहरी दुनिया के साथ, देखो बच्चे में शुरू में जो होता है, जब वह बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु में रहेगा, ठीक है, बच्चों का जो पहला विकास होता है, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की आयु में रहता है, बच्चे अपनी इंद्रियों तथा गतिमान होने की क्षमताओं का इस्तेमाल बाहरी, यानी उनकी जो इंद्रियां जैसे कान है, नाक है, गला है, ये जो क्षमता चीज़ें हैं, इनका जो इस्तेमाल करते हैं दूसरी बाहरी चीज़ों को सार संपर्क स्थापित करने में, समझने में लगाता है 0 से 2 साल का बच्चा। इस अवस्था के अंत तक वस्तुओं को देखकर कुछ सीखने का प्रयत्न, यानी 2 साल का बच्चा जो होता है वस्तुओं को देख भी लेता है और उससे कुछ सीखने का वह प्रयत्न भी करता है। जो वस्तुएं होती हैं वह उसकी स्मृति में याद रहती हैं और इसे हटती नहीं, जल्दी बनी भी रहती हैं। सांकेतिक विचारों में संलग्नता होती है। इस अवस्था में अंत तक बच्चा संकेतों को समझने लगता है, यानी से 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वह हमारे संकेतों को समझने लगता है और उसकी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से वह बाहरी दुनिया के साथ या बाहरी दुनिया के जो चीज़ें हैं उनको समझने में उसको क्या रहती है, आसानी मिलती है, उन चीज़ों को समझ लेता है।
फिर 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है, तो 2 से जो 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, इसमें विद्यालय जाने से पहले बच्चों में भाषाई योग्यता का विकास होता है। यानी जो हमारा बच्चा होता है जब तक वह स्कूल नहीं करता तब तक उसमें भाषा को बोलने का, भाषा को सुनने का और भाषा को सीखने का जो विकास होता है वह लगभग हो चुका होता है। इसका इस्तेमाल वह अपने चारों ओर की चीज़ों को, वास्तविकताओं को पता लगाने के लिए, जब बच्चा भाषा को बोलना सीख ले जाता है, जब सुनना सीख जाता है, समझना सीख जाता है, तो उसके आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, उन चीज़ों या माहौलों को समझने की क्या करता है, वह कोशिश करता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। बच्चा खेल खेलने में सीखने लगता है, उसके लिए वह संकेतों को सोचने के, यानी बच्चा जो होता है, अब क्या होता है कि बच्चा हमारा जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष का है। जब 2 वर्ष से 7 वर्ष का बच्चा होता है तो अलग अलग जो खेल हैं, जो अलग अलग क्रियाएं हैं, उनको वह, उन क्रियाओं को, खेलों को वह समझने और समझने में क्या होती है, उसको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अब वह सभी चीज़ों को समझने में हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने चीज़ों का परिचय देते हैं, जो संचार की परीक्षा करते हैं। पहली अवस्था में बुद्धि का विकास होता है, यानी इस अवस्था यानी 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चों की थोड़ी सी बुद्धि का विकास होता है और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। इस और उनका जैसे पालन पोषण होता है उसी प्रकार का उनका विकास होता रहता है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे। अब जो 7 वर्ष से 12 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं उनमें कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष से लेकर के हमारे जो 7 वर्ष के बच्चे हैं, संरक्षण की सोच विकसित करने की क्षमता प्राप्त करने के बाद बच्चों में दूसरा परीक्षण समझ लें। यानी अब यहाँ के जो बच्चे हैं वह हमारी बच्चा जो रहेगा चीज़ों को समझने लग जाएगा, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा समझने लग जाता है या बाहरी प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा पड़ने जाते हैं। तर्क सम्मत सोचने की क्षमता है। अब वह किसी भी चीज़ को सिर्फ समझता नहीं बल्कि तर्कों के आधार पर, यानी अब वह क्या करेगा, 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं, किसी चीज़ को देखेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, ये कैसे है, क्यों है, किस लिए है, क्यों रखी गई है, ऐसे ऐसे सवाल करने लग जाते हैं। आपके घर में भी अगर 7 वर्ष से 12 वर्ष का बच्चा है तो हर चीज़ों को बड़ी उत्सुकता से पूछेगा। यानी इस टाइप क्या होता है, हम बच्चे जो होते हैं तर्क संगत सवालों को करने लग जाते हैं और तर्क संगत जो चीज़ें होती हैं वह उनको समझने में क्या होती है, धीरे धीरे आसानी होती है। इस अवस्था में सीमा न रहने की स्थिति में बच्चा अपना ध्यान केंद्रित रखता है। यानी इस अवस्था में क्या, बच्चे को जो सारा ध्यान रहता है वह किसी भी चीज़ पर आसानी से लग जाता है। इसलिए जिन नियमों में वह समझ लेता है वह ऐसा अड़ा रहता है, उसको बदलना नहीं जाए। यानी इस अवस्था में, यानी 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे जिस चीज़ों को जैसा सीख लेते हैं वह चीज़ें वैसे ही उनकी लाइफ टाइम बनी रहती हैं, फिर उनमें परिवर्तन करना असंभव सा लगता है। यानी मोस्टली जो होता है 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह जिन चीज़ों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं या जान लेते हैं, वह इन चीज़ों को उसी प्रकार से मानते हैं या फिर उनमें उन चीज़ों को, जी हमारा बच्चा मान लो 7 से 12 वर्ष का बच्चा है, उसने किसी भी चीज को, किसी गलत परंपरा को सीख लिया, किसी गलत रिवाज को सीख लिया, या उसने, मान लीजिए सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो हमारा 7 से 12 वर्ष का बच्चा, उसने गाली देना सीख लिया, तो वो गाली देता ही रहेगा, उसको आप सुधार नहीं सकते हो, बल्कि आपको सुधारने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए आप 7 से 12 वर्ष का बच्चा है, उसने नशा करना शुरू कर दिया, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जब वह नशा करेगा, व्यसन करेगा, इस टाइप की जो चीजें करेगा, नशेड़ी बन गया है, तो उस बच्चे में सुधार बहुत कम होना संभव है। उसको इतना मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, फिर भी वो चीजें सही नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चा 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच अवस्था में है तब हमें बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो सीख लेता है वह वृद्ध होने तक चीजों को बदला नहीं जा सकता है। इस अवस्था में जिसकी जैसी सोच डेवलप हो जाती है वह ऐसे जीवन भर बनी रहती है। इस अवस्था में हम लोग जो आपने भी अगर 7 वर्ष की 12 वर्ष की अवस्था में जिन चीजों को देख लिया है उन चीजों को हम लोग गांठ बांध लेते हैं और फिर उन चीजों को वैसा ही देखते हैं, वैसा ही मानते हैं। अगला क्या है, 12 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था, यानी 12 वर्ष की अगला क्या रहेगा आपका, 12 वर्ष के लेकर के कह सकते हैं कि वृद्धावस्था तक वो जी चीजें रहती हैं वो कैसी होती है। देखो इस अवस्था तक सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, यानी इस अवस्था तक, यानी कह सकते हैं 12 वर्ष तक से, लेकिन प्रौढ़ावस्था यानी जब तक वो प्रौढ़ावस्था इस अवस्था तक सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चे अमूर्त चिंतन करने के लिए, यानी 12 वर्ष से लेकर के जो बच्चे होते हैं अब वह चिंतनशील हो जाते हैं, किसी चीज पर चिंतन कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं और किसी चीजों पर वह लेक्चर दे। यानी अब जो हमारा 12 वर्ष के बाद का बच्चा रहेगा वह हर चीजों को एक प्रकार से चिंतनशील प्राणी हो जाए, वह विचार विमर्श कर सकता है और चीजों को समझता, अपने विचार दे सकता है या किसी भी समस्या को उठा सकता है इसमें। यानी जो प्रौढ़ बच्चे हो जाते हैं, जैसा कि वह मानते हैं कि युवक जो मान लेते हैं कि वह विशिष्ट हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा,
और उसके लिए उन्हें खतरे उठाने की प्रवृत्ति है। यानी इस टाइम 12 वर्ष के जो बाद बच्चे होते हैं वह थोड़ा खतरनाक प्रवृत्ति है। जैसे आपका घर में कोई 12 वर्ष से अधिक बच्चा होगा, अगर एक्टिवा स्कूटी चला रहा होगा ना, तो वह चलाएगा, मानेगा नहीं, फिर तेज ही चलाएगा, उसके मन में जो बैठ गया। यानी इस टाइप के जो 12 वर्ष के बाद जो हमारे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एक टाइप से कह लीजिए बातें मानते नहीं है, बड़े मनबड़ हो जाते हैं। यानी 12 वर्ष के बाद जो बच्चे होते हैं वह बातों को मानते नहीं, उनके मन में जो चीजें आएंगी वह वही करते हैं। घर वाले रोकेंगे फिर भी वो रुकते नहीं, बल्कि जो चीजें आती है वही। दूसरा, कल्पनाशीलता बढ़ जाती है। यानी अब क्या होती है, 12 वर्ष के अधिक से आगे जो बच्चे हैं ये किसी भी चीज को इमेजिन कर ले सकते हैं, किसी भी चीज को सोच सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि 12 वर्ष से अधिक आयु को जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की, ये सभी प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं वह उनमें क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं और वह उनका धीरे धीरे विकास हो जाता है। अगला क्या है, अगला भ्रूणों का ज्ञान अर्जन अवस्था क्या है। अब देखते हैं ज्ञान अर्जन अवस्था क्या है। देखिए इसमें जो आपकी ज्ञान अर्जन अवस्था उसमें ध्यान दिए भ्रूण का। देखो, अमेरिकी विकासात्मक वैज्ञानिक जिसने वेन्स्की ने विचारों की पश्चिमी विद्वानों के बीच बताया है, उन्होंने परिचय में अनेक विचारों के लिए वेन्स्की ने सिद्धांत बनाया। यानी कहते हैं कि बच्चों में जो ज्ञान अर्जन की अवधारणा है, यानी बच्चा जो है वो जो रहता है, हमारा जो बच्चा है वह किसी भी चीज को, जो ज्ञानों को अर्जित करता है, वो कहाँ से करता है, कैसे करता है, वह उसमें जो सर्जना है कि जो हमारा बच्चा रहता है, यानी जो हम लोग रहते हैं उसमें जो सृजनात्मकता आती है, जो ज्ञान को अर्जित करने की अस्तित्व, देखो उसमें कैसी चीजें, देखो सूचना प्रसारण सिद्धांत। यानी जो बच्चा हमारी ज्ञान अर्जित करता है वह सूचनाओं के द्वारा करता है। यानी उसको जिस प्रकार की सूचना मिलती है, जिस प्रकार की पढ़ाई लिखाई होती है, या जैसे उसका स्कूल होता है, या उसको जैसे शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वो सभी प्रकार के जो ज्ञानों को अर्जित करता है। यानी सूचना प्रसारण के माध्यम से जो हमारा बच्चा होता है वह उन माध्यम से सारी चीजों को क्या करता है ग्रहण करता है। अगला क्या, नैतिक विकास के कारण। यानी उसका जो नैतिक विकास होता है, यानी उसके मन में उसके घर परिवार के लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, घर परिवार के लोगों के साथ उसका कैसा नेचर है, या उस प्रकार से उसके विकास होने लगता है। और इसमें भी देखेंगे जो उसका नैतिक विकास है, पहला नैतिक विकास जो होता है आज्ञाकारी और दंड अवस्था में। यानी जो अगर घर के वाले जो उसको आज्ञाकारी बनाएंगे तो हमारा बच्चा आज्ञाकारी भी बन सकता है। यानी घर का माहौल कैसा रहेगा, घर की परिस्थितियां कैसे रहेंगी, उसी अवस्था से हमारे बच्चों का विकास होगा। अगला, किशोरावस्था में वह सभी चीजें पारंपरिक अवस्था में चीजें, यानी जब वह नैतिक अवस्था, यानी जब वो रहती है आज्ञाकारी, यानी एक प्रकार से आज्ञाकारी बच्चा रहता है। फिर उसमें जब किशोरावस्था में जो पहुंचता है तो उसके परिवार के जो संबंध है, किशोरावस्था में समुदाय के प्रति उसका दायित्व कैसे है वह अच्छे से निर्वाह करने में हो जाता है। फिर उत्तरतावादी जब आती है, अब इस अवस्था में यानी किशोरावस्था के बाद जो होता है वह बच्चा, अब वह किसी भी चीज़ों के प्रति, किसी बातों के प्रति वह जिम्मेदार होने लग जाता है। यानी अब उसके जिम्मेदारी का बोध है, या अब उसको जिम्मेदारी का भी उसने क्या कर लिया, ज्ञान अर्जन। यानी कह सकते हैं किशोरावस्था के बाद बच्चे, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। शुरू में जो छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, तो माँ बाप की बातों को मानेगा, सुनेगा, लेकिन जब वह किशोरावस्था में आता है तो वह परिवार, आज समाज के लोगों के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे संबंध बनाना है, उसको बना लेता। फिर जो अगला होता है कि वो अब धीरे धीरे उसमें क्या होता है, समाज के साथ संपर्क स्थापित करेगा, व्यक्तिगत अधिकार आ जाएंगे। अब वह उसका सार्वभौमिक जो सिद्धांत होता है उसका धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बच्चे का डेवलपमेंट होते चले जाता है। भाषा विकास का सिद्धांत, यानी हमारे जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है कि भाषा का विकास कैसे होता है। जब हमारा बच्चा छोटा रहता है, या जो हमारे बच्चे होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वह लैंग्वेज यानी भाषा के अकॉर्डिंग भी हमारे बच्चों का विकास होता रहता है, और हमारे बच्चों का जो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है, और हमारे बच्चे विकसित होते रहते हैं। बच्चों में किसी भाषा को जीवन के आरंभिक दिनों में तीव्र गति से सीखने की अद्भुत क्षमता है। यानी जब बच्चा हमारा छोटा रहता है तो छोटी अवस्था में भाषाओं को जल्दी से सीख लेता है, उसमें ज़्यादा क्षमता रहती है। भारत बहुभाषी देश है और अनेक प्रकार की बोलियों के बीच में असमंजस बैठाने की चुनौती, यानी हमारा जो देश है, हमारे देश में कई प्रकार की भाषा है, कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, और सभी तरह की लैंग्वेज में असमंजस बैठाना हमें समस्या चुनौती है। भारत में द्विभाषी तथा बहुभाषी भारत की पहचान, यानी भारत में हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारी भारत की पहचान है। और कुछ ऐसी भाषाएं जो बहुत बोली जाती हैं, पढ़ाई भी जाती हैं, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो कम बोली जाती हैं, कम पढ़ाई जाती हैं। दोहराने विभाजन की प्रवृत्ति है। हमारे देश में क्या है, अंग्रेजी प्रमुख क्षेत्रीय भाषा तथा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय भाषा अल्पसंख्यकों की भाषा है। यूनेस्को ने भारत में 197 ऐसी भाषाओं को चिन्हित किया जो कमजोर स्थिति में है, जिनका अस्तित्व कर, यानी हमारे देश में क्या है, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो क्या है,
कि वह समाप्त होने की कगार पे हैं, यानी उनके बोलने वाले की संख्या को रही कम होती जा रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में आई है, इस मामलों में अव्यवस्थित ढंग से, यानी आपने जो अभी हमारे स्कूल आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें अब जो हमारी स्कूलिंग है वो पहली से लेकर के 5वीं तक क्या होगी, वो हमारी लोकल लैंग्वेज में होगी। इसके तरह हम जो भाषा में, यानी बच्चों में जो भाषा विकास है वह ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सकें या ज़्यादा से ज़्यादा उनमें नॉलेज हो, या इस प्रकार के हम चीज़ों को कहते हैं। यानी बच्चा जो हमारा है वह अधिक से अधिक भाषाओं को सीख सके या अधिक अधिक वो भाषाओं का अर्जन कर सके, इसके लिए रहता है। शिशु काल में जो हमारा बच्चा होता है शारीरिक हाव भाव के माध्यम से तथा रोनी वाले निकालने कर लेता है। यानी जो हमारा बच्चा है, यानी जो बच्चे में भाषा विकास होता है वह कैसे होता है, या इसको देखिए, ठीक है। बच्चों में जो भाषा विकास होता है वह कैसे, शिशु काल में जो बच्चा रहता है शारीरिक हाव भाव करने लग जाता है और वह करके रो करके वह आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। शिशु काल में देखभाल करने वाले बच्चों में आवाज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। आरंभिक कुछ दिनों के महीनों में परिवर्तन दिखता है। बच्चा जो शिशु होता है गले में आरंभ में स्वर उत्पन्न होते, ऊ आ इस प्रकार के। शुरू में जो हमारा बहुत ही छोटा बच्चा होगा तो रोएगा, फिर हमारा बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे एक एक अक्षर आ ऐसे बोलते हैं बच्चे ना, ई, इस प्रकार के आ ई ऊ इस प्रकार के शब्दों को बोलने लग जाता है। फिर हमारा बच्चा जब 6 से 9 महीने के बीच में रहेगा, यानी जब हमारा बच्चे 6 से 9 महीने वाले जो बच्चे हमारे होते हैं वह किस प्रकार की भाषा को सीखते। देखिए विद्यालय जाने की अवस्था से आरंभिक अवस्था तक स्वर व्यंजन बोलने लग जाए, यानी अब हमारा जो बच्चा रहेगा दादा दादी अम्मा, यानी इस टाइप के शब्द, यानी 6 से 9 महीने के जो हमारे बच्चे होते हैं, महीने के जो बच्चे रहते हैं वह शब्द बोलने जाए, पापा मम्मी ऐसे बोलने लगे। आपने भी देखा ना, अगर आपके घरों में 6 से 9 माह का कोई बच्चा होगा तो वह दादा दादी मम्मा पापा ऐसे बोलने लग जाएगा। इन सब लगभग जो 10 वर्ष की महीने के जो बच्चे होते हैं उस शिशु से बातचीत करना आरंभ कर देते। ये हमारे बच्चे एक दूसरे से बातचीत, क्या है कैसे है, ऐसे बच्चे बोले। यानी अभी क्या करते हैं, 10 महीने का जो बच्चा होता है अपने घर परिवार के लोगों से क्या करने लग जाता है, बच्चा वो बोलने लग जाता है, समझने लग जाता है। फिर जो हमारे बच्चे 12 से 13 महीने तक के बच्चे होते हैं, जो हमारे बच्चे 12 से 13 ये शब्दावलियों को बोलने लग जाते हैं, आनी पानी, यानी क्या होता है इनमें भाषाई ज्ञान होने लग जाता है, पानी इस प्रकार के बोलने लग जाएंगे। धीरे धीरे भाषा को ज़्यादा सीखने लग जाते हैं। 15 से 18 महीने तक जो बच्चे होते हैं ये क्या हो जाते हैं, वाक्यों को बोलने लग जाते हैं, जैसे मामा आजा डीसू टीटू इस प्रकार के, यानी अब ये पूरा सेंटेंस बोलने लग सकते हैं। यानी 15 से 18 महीने के जो बच्चे होते हैं या पूरा सेंटेंस बोलने जाते हैं। और विद्यालय से पूर्व जाने के बीच बच्चे में भाषा का पूरी तरीके से विकास हो जाता है। और बच्चा जब हमारा स्कूल जाता है उससे पहले वह उसमें जो भाषाई विकास होता है वह पूरी तरीके से क्या होता है, उसमें विकसित हो चुका होता है। मनो सामाजिक विकास क्या होता है, मनोसामाजिक विकास का मतलब होता है कि जो बच्चे में हमारा जो समाज है उसमें किस प्रकार का उसका जब प्रभाव पड़ता है, मनोसामाजिक जो बच्चे में हमारे बच्चे में विकास होता है। ठीक है, हमारा जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसमें जितना भी विकास हो रहा या जो उसमें जो डेवलपमेंट होता है, उसमें जो डेवलपमेंट के कारक है उसमें अगर आप देखोगे तो बच्चे में होता है। इसमें जैसे यहाँ पर जो ये बना हुआ है इन चीज़ों को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सस्वावस्था, सस्वावस्था का मतलब है छोटी अवस्था में क्या था, विश्वास बनाम अंधविश्वास होता है। विश्वास बना यानी मनोसामाजिक में, यानी जब हम शिशु अवस्था में रहते हैं तो हम किसी विश्वास को मानते हैं, किसी अविश्वास को भी मान सकते हैं। ठीक है, जब बच्चा शिशु में रहता है व्यक्ति के विकास में जुड़ी आवश्यकताएं रहती हैं। फिर जब बाल्यावस्था में आता है वह स्वतंत्र और लज्जता में संकट, यानी जब हमारा बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो समाज के सामने थोड़ा लज्जित होगा, शर्माएगा, लजाएगा, इस तरह से वो समाज के साथ जुड़ता है। फिर क्या था, विद्यालय से पूर्व की अवस्था रहती, पहला शक्ति बनाम अपराध होता है, यानी अब वो क्या थोड़ा बच्चा शक्तिशाली हो जाता है और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने लग जाता है। विद्यालय अवस्था में जिसमें परिश्रम बनाम हीनता होती, यानी इस टाइम जब हमारे बच्चे होते हैं उनमें परिश्रम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती और कई बार बच्चों में हमें हीनता भी देखने को मिलती है कि दूसरे बच्चों को देखेंगे तो उनके लगेगा तो बहुत पढ़ने में तेज है, ये तो बहुत लिखने में तेज। यानी जब हमारे बच्चे हैं उन पर समाज पर क्या क्या विकास है, यानी मनोविकास का मतलब होता है कि वह किसी दूसरे को देख करके उनमें क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, क्या चीज़ें उनमें बदलती हैं, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए कोई बच्चा होगा क्या होगा जब वो शैशवावस्था में रहता है, विश्वास अंधविश्वासों में कह सकता है, किसी चीज़ को देखेगा तो खुश हो जाएगा, किसी चीज़ को देखेगा तो नाराज हो सकता है।
फिर जब वह बाल्यावस्था में रहता है वह लज्जा शर्माएगा, लजाएगा। थोड़ी बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, कई बार जैसे आपने देखा छोटा बच्चा होगा, बुलाओगे यहाँ जाओ, आएगा नहीं, शर्माएगा, दीवार के पीछे छिप जाएगा, या बच्चे बेटा यहाँ जाना, ऐसे बुलाओगे बच्चे को ना। तो जब हमारा बाल्यावस्था के बच्चे रहते हैं वो आते नहीं, शर्माते हैं, लजाते हैं। कुछ बच्चे होंगे आपने देखा बड़े चुलबुल टाइप के होते हैं, आ जाएंगे आपसे ए दे दो ओ दे दो मांगने लग जाते हैं, इस टाइप से भी देखा। लेकिन जब विद्यालय से पूर्व हमारे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, शक्ति बनाम अपराध हो जाता है। यानी अब क्या होता है, किसी चीज को जिद भी करने लग जाएंगे। इस टाइप के अवस्था में क्या, जब वह विद्यालय जाने से पूर्व बच्चा किसी चीज के लिए जिद्दी भी हो जाता है, इस टाइप के बच्चों में समाज या किसी दूसरे बच्चों को देखकर मारेगा या जिद करने लगेगा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ला कर दे दो, उसके पास वो है। यानी हमारे समाज को देख करके या हम लोगों को देख करके या सामाजिक परिस्थितियों को, उस पर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यालय अवस्था है, जब हमारा बच्चा विद्यालय में आता जाता रहता है तो दूसरे बच्चे जैसे होते हैं उसको देख करके उस हमारे बच्चे पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वो ऐसा है, वो हमें मारता है, वो हमें पीटता है, या उसके पास ये है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसा खाना चाहिए, वो ऐसे लेकर के आते हैं। वो ऐसे इस प्रकार के आपने देखा कि जब आप क्या बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा ना तो बोलेगा कि मेरा दोस्त ये लेकर के आता है, मुझे भी वो ला कर दे दो, या मेरी लेकर के आते हैं। पड़ोसी का जो बच्चा, पड़ोस का जो बच्चा है, अगर 2 बच्चे स्कूल जाते हैं तो पड़ोस वाला जो बच्चा रहेगा वो जैसे रहेगा बोलेगा मुझे वैसे कपड़े पहनना चाहिए। यानी कहता है यहाँ पर जो हमारे विद्यालय अवस्था में जो हमारे बच्चे रहते हैं ये परिश्रम भी बहुत करते हैं, मेहनती हो जाते हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखने लग जाते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ेगा तो ये पढ़ने भी लग जाएंगे, जैसे वो खेलेंगे ये भी खेलने लग जाएगा। फिर किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं इनकी पहचान और इनकी भूमिका, यानी अब क्या होता है हमारे बच्चों में समाज को देख करके पहचान, यानी अब हमारे बच्चों में उनकी एक सामाजिक पहचान बनने लग जाती है और उनमें जो तमाम तरह के सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, या हमारा उनका कह सकते हैं समाज से जुड़ने की जो क्षमता होती है और समाज को संगठित करने की और समाज से जुड़ने की और समाज में एक बदलाव लाने की और परिवर्तन लाने की क्षमताएं हमारे बच्चों में आ जाती हैं। इस प्रकार की जितनी भी अब वह धीरे धीरे हमारा जो बच्चा होगा समाज से जुड़ने लग जाए। तो आप इस प्रकार से, जैसे इसमें टेबल बनी हुई है, इसी प्रकार से आप टेबल बना करके इन चीजों को लिख सकते हो कि हमारे जो बच्चे होते हैं वह हमारे समाज से कैसे जुड़ते हैं। शिशुअवस्था में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, बाल्यावस्था में, फिर विद्यालय से पहले जाने की अवस्था में, फिर विद्यालय अवस्था में, फिर किशोरावस्था में हमारे बच्चे समाज से कैसे जुड़ते हैं और कैसे रहते हैं। इसको आप थोड़ा टेबल बना के जब अगर एग्जाम में आएगा तो यानी उनमें मनोसामाजिक जो, यानी इसमें है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत क्या है, इस आधार पे आप लिख करके बता देंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपके वीडियो कैसे लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। और लगभग मैंने इसमें 3 थे, तीनों को मैंने आपको बता दिया है और इनको आप मेक कर लीजिएगा। परिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत क्या होता है, परिस्थितिक प्रणाली का मतलब होता है, इसको मैं बता देता हूं, चौथा जो है इसमें परिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत का मतलब होता है कि परिस्थितियों को देख करके, ठीक है, स्तर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, 1 साल के बच्चे में क्या परिवर्तन आएंगे, 2 साल के बच्चे में क्या परिवर्तन आएंगे, 3 साल के बच्चे में क्या परिवर्तन, यानी स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे 5 वर्ष तक बच्चा इन चीजों को सीख लेगा, 10 वर्ष तक बच्चा इन चीजों को सीख लेगा, 15 वर्ष तक बच्चा इन चीजों को सीख लेगा। यानी कह सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार स्कूल जाने से पहले की परिस्थिति में बच्चा कैसा है, स्कूल जाने लग गया तो कैसे बन गया। अब वह मान लीजिए 5वीं क्लास तक था, फिर 10वीं क्लास में क्या रहा, यानी हर क्लास में उसमें डेवलपमेंट होता है। और बच्चे में परिस्थितियों को देख करके, घर की परिस्थितियां कैसे होंगी बच्चा वैसे बन जाएगा। अगर गरीब के घर का बच्चा है तो उसमें गरीब के टाइप की क्षमता आ जाएगी और चीजों को समझना है। अगर मान लीजिए बहुत अमीर बच्चा है तो उसी प्रकार से बच्चा बन जाएगा। अगर कोई बच्चा बहुत रोता है, यानी कहते हैं कि बच्चे जो हमारे होते हैं वो परिस्थितियों में ढल जाते हैं, उसी प्रकार के बन जाते हैं, वैसा उनका स्वभाव बन जाता है, वैसे उनका नेचर बन जाता है और उसी प्रकार की वह चीजों को सोचने समझने और बताने लग जाते हैं। यानी अब हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें तमाम तरह के जो विविध परिवर्तन होते हैं, विविध चीजें हैं, उनको अच्छे से वह सीखने और समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जितना बताना था लगभग मोस्टली मैंने बता दिया है और बाकी वीडियो भी इस पर अपलोड हो रही हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। बाकी अदर्स क्लास की वीडियो भी अपलोड हो गई हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसे लगा ये मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को रहे और एग्जाम में अच्छे से लिख करके आना, किसी भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, मुझे जरूर प्लीज बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।